4 बच्चे जिनके हैं तो कहते तुम कनाडा चले जाओ, फौज में चले जाओ, एक कृषि करो, है ना। अब सब लोग मोदी की तरह अगर महान हो जाएं तो सरहदों पे पहरेदार जवान भी नहीं मिल पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता ऐसे मसले हैं देश के अंदर जिसमें कई सियासी दलों की राय अलग अलग है। अगर भाजपा की राय अलग है तो दूसरे दलों की राय अलग है। तो इस मामले पर हम बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं AIMIM के प्रमुख, बिहार प्रमुख और विधायक दल के नेता अख्तरुल इमान साहब। आज हम ये जानना चाहेंगे इनसे कि ये जो देश के में ये कानून लाने की कोशिश हो रही है, भाजपा इसको लेके इतनी एग्रेसिव क्यों है, और जो इनके साथी बिहार में है जनता दल यूनाइटेड, जो इसके साथ वो सरकार चला रहे हैं, जब उसकी सहमति नहीं है, उसकी राय अलग है, तो भाजपा जीत पर क्यों अड़ी हुई है। आइए इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं अख्तरुल इमान साहब के साथ। जी बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। तो ये जो भाजपा का एक एग्रेशन है, इतना आक्रामक है भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। नीतीश कुमार ने कहा कि हम शिक्षित करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, तो इस पर AIMIM क्या सोचती है इस बारे में? देखिए, भाजपा की पूरी तारीख और पूरा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो भाजपा ने कभी भी ईमानदारी के साथ समाज के बुनियादी मसाइल को लेकर राजनीति नहीं की है। उन्माद की राजनीति इनकी पुरानी फितरत रही है, और ये उन्माद की राजनीति इसलिए भी करते हैं कि उन्माद से ही वो सत्ता पर आए हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं टूटी थी, बल्कि देश का सौहार्दपूर्ण माहौल टूटा था, संविधान की परंपराएं टूटी थी, और उससे उसने एक ख़ास तबके को कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद से जोड़कर अपनी संख्या बढ़ाई। तो उसने कहा कि नहीं, यही काम हमारे आगे बढ़ने का है, और फिर देखेंगे कि उससे उनको सत्ता की प्राप्ति भी हुई। भाजपा ने फार्मूला खोज लिया गया। और फिर देखेंगे 2002 गुजरात में जो नरसंहार हुआ और बल्कि नस्लकुशी हुई, तो उस पर वक्त के प्रधानमंत्री ने, चाहे लोक लज्जा हो या उनकी तबीयत हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने को कहना पड़ा कि हे मोदी, तूने राज धर्म का पालन नहीं किया। और लेकिन मोदी जी को जरा सा भी हया नहीं आई, बल्कि उसने क्या कहा कि हम बिहार गुजरात के तजुर्बात को पूरे देश में दोहराएंगे, और उसने दोहराया, है ना। आडवाणी जी, इन लोगों ने रथ यात्रा नहीं, नफरत की यात्रा निकाली थी, और इन्होंने इंसानी खून का खेल खेला। तो खून की होली खेलकर ये लोग सत्ता पर पहुँचे हैं। अब इनके पास बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं रहा है, तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, कभी इस तरह की बात, और ये जो लाए हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ अक़लियतों को इस मामले से कोई जुड़ है। अक़लियत के लोगों की हालत तो बड़ी ख़राब है। जहाँ तक है कि दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सबको उसने निशाना बनाने की कोशिश की है। एक तीर से कई शिकार उसने काम करने का काम किया है। ये कानून बनाएंगे भी क्या? कभी नेता फाजली साहब ने, शायद में कवि का नाम याद नहीं है, कि देखो तो सरहद पे तनाव है, शायद के देश में चुनाव है। तो मामला ये है कि जब भी चुनाव का माहौल करीब आता है तो बीजेपी तलाश करती है। अब इनके पास पत्ते नहीं रहे, तुरुप के पत्ते, है ना, तो ये खेलती है, ये इन्हीं चीज़ों से खेला करती है। भाजपा के लोग कहते हैं कि संसाधन देश में कमी है, अगर आबादी बढ़ती रह गई तो हम लोग कैसे प्रॉपर आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, एक सिक्के का एक पहलू देख रही है, दूसरा पहलू नहीं देख रही है कि अगर यंग इंडिया का हम दावा करते हैं तो यंग इंडिया है क्या, कहाँ से आया। तो ये आपका कहना है। लेकिन क्या भाजपा के इस तक से आप सहमत हैं कि संसाधन की कमी है, अगर बच्चे कम होंगे तो देश ज़्यादा बड़ा होगा? आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपके बच्चे ज़्यादा हैं तभी आज अमेरिका में है, जापान में है, कनाडा में है। जो भी बाहरी मुद्रा आपको हासिल हो रहा है, यही तो है। एक संतान जिसको है वो माँ जल्दी नहीं भेजती। 4 बच्चे जिनके हैं तो कहते तुम कनाडा चले जाओ, फौज में चले जाओ, एक कृषि करो, है ना। अब सब लोग मोदी की तरह अगर महान हो जाएं तो सरहदों पे पहरेदार जवान भी नहीं मिल पाएगा। और भाजपा के जो लोग 2-2 संतान की बात करते हैं, 7-7 बच्चों के बाप हैं ये, है ना, ये कथनी इनकी कुछ है, करनी कुछ और है। बहरहाल वो कानून बनाए तो उनके हाथ में सब कुछ है, तो उससे क्या है। लेकिन ये है कि असल मसला यहाँ जनसंख्या का नहीं है, असल मसला न्यायिक तौर पर वितरण प्रणाली का है। तो अच्छा, ये तो हो गई जातीय जनसंख्या नियंत्रण की बात। तो जातीय जनगणना और समान नागरिक संहिता, इस पर भी लगता है कि आप वही तर्क दीजिएगा कि भाजपा को जो सूट कर रहा है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो इसकी बात करती है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जनगणना हर 10 साल पर क्यों हो रहा है,
ताकि समाज की तस्वीर उभर कर सामने में आए। किस क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों की तादाद कितनी है, बीमार कितने हैं, युवा कितने हैं, बच्चे कितने हैं, महिला कितना है, महिला और पुरुष के दरमियान में अंतर कितना है ना। डिफरेंट आंकड़े हम लेते हैं, डेटा लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जब सब कुछ करते हैं इस मुल्क में, नौकरी आप देते हैं तो फॉर्म भरवाते हैं तो जाति लिखवाते हैं, टिकट तो जाति के आधार पर बंटवाते हैं, है ना। तो पूरी राजनीति जाति आधारित हो रही है। तो आखिर कौन सा चोर अंदर में है जो जात की गिनती करने में आपको घबराहट पैदा हो रही है? इसके माने दिल में कोई चोर बैठा है, कहीं ना कहीं बेईमानी की है, डंडी मारी की है, जिसके राज के खुल जाने का अंदेशा है। यही वजह है कि इस खौफ से ये नहीं करते। अगर ये ईमानदार होते, सबका अगर समतुल विकास, अगर संतुलित विकास चाहते हैं तो आपको आंकड़े लाने चाहिए कि इस जाति के अंदर में उनकी जनसंख्या कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, गरीबी की रेखा से नीचे ऊपर कितने लोग हैं, सरकारी नौकरी में क्या हिस्सेदारी है, सरकारी संस्थाओं में क्या भागीदारी है, राजनीतिक में क्या हिस्सेदारी है, सबका विश्लेषण होना चाहिए। तब न कहेंगे न्याय पर आधारित सरकार, तब न कहेंगे ईमानदाराना कोशिश। तो समान नागरिक संहिता, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी? देखिए, सवाल ये पैदा हो, एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, हर बच्चे का ओढ़ना पहनना अलग होता है, खान पान का शौक अलग होता है। हाँ, अब वो 4 जगह से बहू आती है तो उनके खान पान का तरीका अलग होता है। और जब कहता कि नहीं एक ही तरह से जो सास रानी जरा हुक्मरानी करती है कि नहीं मैं जो कहूँगा डिक्टेट करूँगा, वही पकाना होगा, वही खाना होगा, तो फिर क्या होता है, घर में टूट पैदा होता है। पहले ये ब्लूप्रिंट तो लाए ना, कौन सा लाना चाह रहे हैं ये पहले कहें कि कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। ये ब्राह्मण लोग हमारे जो हैं आला जाति के लोग, वहाँ अपनी भांजियों से शादी कर लेते हैं मद्रास के इलाके में, और यहाँ कई पुश्तों में उनके रिश्ते नहीं मिलने चाहिए। आप क्या करेंगे, आप जो नॉर्थ की तरफ जाएंगे वो 110 शादियाँ कर रहे हैं, है ना। तो उनको अपने क्या अग्नि के फेड़े सबको लगवाएंगे, क्या सबका निकाह पढ़वाएंगे, है ना, क्या मुस्लिम लोग खतना करा रहे हैं, क्या दूसरों का भी आप खतना करवाएंगे? भाई सारे लोगों का देखिए, दुनिया में जितनी भी लड़ाई हुई है तो सत्ता के लिए कम लड़ाई हुई है, आस्था की लड़ाई बड़ी भयंकर हुई है। आदमी अपने सत्ता को छोड़ सकता है, राजकाट को छोड़ सकता है, गौतम आपने बुद्ध को देख लिया होगा, लेकिन अपने विचारों से सौदा नहीं कर सकता है। ये देश को तोड़ने नहीं, देश को जोड़ने नहीं, देश को तोड़ने वाली हरकत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि कमजोरों के मुकदमात के लड़ने की सरकार को जिम्मेदारी होनी चाहिए, मजदूरों को उचित तनख्वाह मिले, बच्चों को सही शिक्षा मिले, गरीबों तक न्याय पहुंचे। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये जो कानून के घड़ों में बैठे हुए लोग हैं, इनके दिलों में भी न जाने क्या है। कोई भी मामला ले जाता है, दाएं बाएं से वो इशारे में किनारे में इस तरह की बात कर देते हैं जो हर चीज उनके लिए मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल मैं कह रहा हूं कि किसको जाएंगे, हमारी मुसलमान बिरादरी के लोग हैं, हमारे दलित बिरादरी के लोग हैं, वो कई शादियां कर लेते हैं, 2 बने उनको शादियां कर लेते हैं, लेकिन वहीं आला बिरादरी के हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं कि बेटी विधवा हो गई तो उम्र भर विधवा रह जाती है, कुछ लोग हैं कि विधवा है तो उसकी शादियां करा देते हैं। तो ये पहले ब्लूप्रिंट तो लेके आए ना, कौन सा करेंगे, ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ उन्माद और उलझाव की बात करते हैं। फिर ये सबसे बड़ा मामला है कि देश के सरहदों से भी ज़्यादा, यहाँ के मंदिर और मस्जिदों से भी कई गुना ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि देश का संविधान नहीं टूट पाए। देश का संविधान हमारा जब मजहबी आज़ादी देता है तो आप देश के संविधान की आत्मा को आघात पहुंचाकर कोई कानून नहीं बना सकते, है ना। और ये तो कई बार जन्म लेंगे, 700 बार पुनर्जन्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ला पाएंगे क्या? ये कभी ला भी नहीं पाएंगे, और ये लाएंगे भी। ये सिर्फ उन्माद फैलाने की बात करते हैं, क्योंकि इनके नारे जो खड़े हैं, नफरत के नारे इनके खत्म हो रहे हैं, नफरत के नारे इनके खत्म हो रहे हैं। इसीलिए नया नया ये टेस्ट कर रहे हैं कि देखें मार्केट में कौन सा चलता है। तो ये थे हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब, जिनका कहना है कि भाजपा के पास कोई इशू है नहीं, उनके सारे पत्ते अब खुल चुके हैं। जातीय उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने के लिए वो इस तरह के इशू लाते हैं, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। भाजपा का खेल खत्म हो चुका है देश में भी और बिहार में। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।